ध्यान ही कहीं और है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक हमारे और अजीत पर्सन है जिनको सभी राधे राधे बोलते हैं, सुनील कुमार जी, जो पूरे परिवार सहित यहाँ पे आए हुए थे। लाइव प्रसारण भी चल रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जोरदार तालियां दी सभी। बहुत सहयोग रहा इनका सेवा करने में। क्योंकि जितने लंबे हमारे बलदाऊ जी हैं उनसे और लंबी लड़की, क्योंकि ज्यादा छोटी ले लेंगे तो छोटी ज्यादा हो जाएगी ना, तो अच्छी नहीं लगेगी। खूब लंबी। अब जो बलराम जी थे वो एकदम डांट तक आते, एकदम यहाँ तक। जैसे तैसे ब्याह हुआ और कहते हैं कि घर पे माता पिता अपनी पुत्री को सिखाते हैं कि सिर झुका कर रहना। जब दुल्हन बनती है, कन्या बनती है, मुंह ढका हुआ होता है तो ऐसे झुककर चलती है। लेकिन जैसे घर के अंदर प्रवेश करना था, रेवती की इतनी लंबी थी कि महल का जो गेट था उनके लिए बहुत छोटा था। अब कितना ज्यादा झुकाए तो भी यहाँ पे दुल्हन छोटे ज्यादा कर दिया, लंबी इतनी के अंदर जाएंगे। अब बताओ, ज्यादा झुका भी नहीं सकते तो क्या करना चाहिए? किसी ने कहा कि ऐसे करो कि रेवती जी के नीचे से थोड़ा सा छटाई कर दो पैर। लंबा ज्यादा बड़ी तो निकाट नहीं कहते, गाली देती है ना औरतें, अपने साइड से चलते ही गाली बहुत है। हर शुभ काम में, हर विवाह में, शादी में कि लंबा ज्यादा बड़ी नीचे से छाट दलनी, कोई कहते ना ऊपर से छाट दलनी। अब बताइए क्या करेंगे? अगर पैर काट देंगे तो अच्छी बात थोड़ी नहीं है मेरी दुल्हन, ना ऊपर से सिर काट सकते। हंसी मजाक चला और आखिर में बलराम जी ने क्या किया, उनको सहन नहीं हुआ कि हमारी अर्धांगिनी को कोई ऐसे बोला। उन्होंने क्या किया, अपने हल से दबाते 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 अपने यहाँ पर ले। असली जो जोड़ी है औरतों की, पति के कंधे तक होनी चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर बहू दुल्हन इतना बड़ा हील भी पहनेगी तो जोड़ी सही लगेगी, इसलिए। और एक और लॉजिक है छोटी, अगर किसी की हाइट छोटी का विवाह खूब अच्छे से संपूर्ण हुआ, रेवती जी के साथ बड़े भाई का विवाह हो गया, कुछ समय बदला और छोटे भाई के विवाह की चिंता हुई। लेकिन लड़की कैसे मिलेगी? कन्हैया तो राधा के प्रेम में इतने बावले हुए पड़े हैं कि कोई और उनको दिख ही नहीं रही है। इधर रुकमतपुर के एक राजा हुए, उनके दो बालक हैं, एक रुकमन और एक रुकमणी। रुकमन जो था वो रुकमणी जी का भाई था और वो भाई अपनी बहन से इतना ज्यादा प्रेम करता कि उसने शुरू से ही सोच लिया कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से कराऊंगा। शिशुपाल कौन? कन्हैया की बुआ का भाई, जिसको शराब मिला हुआ कि जिस दिन इसका 100वीं गाली पूरी हो जाएगी उस दिन मैं इसे समाप्त कर दूंगा। अब वो कहीं पर भी भरी सभा में कन्हैया को अपशब्द बोलने, गाली देना, नीच बोलना, वही शिशुपाल जिसको भगवान ने 100वीं गाली जब
सभी का आगमन होता है जिस समय महाभारत काल में कन्हैया सभा में बैठे हुए हैं और उसी सभा में शिशुपाल कन्हैया को गलत शब्द बोल देते हैं और उस समय कन्हैया कहते हैं सावधान शिशुपाल, अब बहुत हो चुका, एक अगर और शब्द बोला तो उसके बाद मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। बुआ को मैंने कोई वचन दिया था, तोड़ दूंगा मैं वचन। शिशुपाल नहीं माना और आखिर में उसने अपने प्राणों से पीछा छुड़ाया। कहते उसी समय जिस समय भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया था उनकी उंगली कट गई थी और कटने के वजह से उसी सभा में द्रौपदी थी जिसने अपना चीर फाड़ा है साड़ी का और उसी से भगवान की कलाई पे बांधा है जो रक्त बह रहा था और उसी समय से रक्षाबंधन का त्योहार मनाने लगे हैं। वही शिशुपाल उसी से विवाह करना चाहता है। लेकिन रुक्मिणी जी शुरू से ही द्वारका नरेश को अपना पति मान चुकी हैं, अपना वर चुन चुकी हैं। क्यों? देखा नहीं है कभी, मात्र उनके लिए सुना है। उनके बारे में सुन सुनकर इतना प्रेम हो गया कि मन में विचार किया विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। सारी बात अपनी भौजाई से बताती है। भौजाई अपनी ननद को खूब प्रेम करती है, कहती है रुक्मन अगर तुम इतना ही प्रेम करती हो द्वारकाधीश से तो एक काम करो, एक पत्र लिखो। पत्र किसलिए लिखो? तुम्हें बताया नहीं, तुम्हारे भ्राता श्री 2 या 3 दिन में तुम्हारा विवाह उस शिशुपाल से कर देंगे। रुक्मन जी कहते ऐसा कि हाँ, और दुनिया वालों के लिए तुम्हारा स्वयंवर है, लेकिन विवाह तो सगाई तो शिशुपाल के साथ पहले ही कर चुका, वचन दे चुका है। मैया ने चिट्ठी लिखा है द्वारकाधीश के लिए और वह चिट्ठी एक ब्राह्मण देवता लेकर द्वारकापुरी में, चिट्ठी में लिखा होता है कि मैं आपको तन मन से आपको अपना पति गढ़ चुकी हूँ, अगर आपने मुझे नहीं अपनाया तो मैं अपने प्राण त्यागूंगी, लेकिन मैं उनसे विवाह नहीं करूंगी। दिन बीत रहे, कहते शादी से एक दिन पहले मैया के दर्शन के लिए चली गई। शक्ति मैया के दरबार में 100 सैनिक आए हैं, दास दासियां आई हैं कि कहीं कोई हर के ना ले जाए, क्योंकि पहले के जमाने में हर कोई हर के ले जाता था, उठा कर ले जाता था। रुक्मन को डर था कि कहीं कृष्ण उसे ले ना जाए, और होनी को कौन टाल सकता है। भगवान ने जैसा ही देखा कि रुक्मन जी का संदेश आया है, मन ही मन रुक्मणी जी को बता रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और आज ही आऊंगा। मैया इधर पूजा करने के लिए विराजमान है। मैया की ज्योत जलाती हैं, दीपक करती हैं, चुनरी उड़ाती हैं और अरदास करती हैं। जैसे अरदास करती हैं वैसे उनके हाथों में एक पुष्प गिरता है। मैया दर्शन देती हैं, कहती हैं कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। बोली गया आद भवानी शक्ति की। अपने में एक भजन होता है,